Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. This is part 9 of metal and non-metal chapter. In this chapter we will discuss about corrosion. ठीक है, corrosion के बारे में बात करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट जिस पे पेंट ना किया हो, है ना, आफ्टर सम टाइम उस पे एक ब्राउनिश कलर का लेयर चढ़ जाता है. ठीक है, करकट वगैरह देखे होंगे जो जनरली लोहा का बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि कहीं पे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको चढ़ गया है. ठीक है, उसका जो है लेयर जो है वो चढ़ गया है. तो ये होता क्या है, कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि कोरोजन है क्या. तो कोरोजन इज डिफाइंड एज ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन. ठीक है, कोरोजन है क्या, तो ईटिंग अप ऑफ मेटल, मेटल को खाने का प्रोसेस है या चढ़ जाने का प्रोसेस है. किस चीज के परसेंस में, एयर एंड मॉइस्चर के परसेंस में. ठीक है, उसके सरफेस पे, और ये क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है. ठीक है, अलग अलग मेटल में, जैसे आयरन के केस में बात करेंगे तो जंग लगना जानते हैं हम लोग, है ना, जिसको रस्टिंग कहते हैं. तो एक क्या बताया है, देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, है ना. आयरन में जो कोरोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं. और अगर कोई पूछे कि रस्ट है क्या, जंग है क्या, तो आप जानते हैं, है ना, रेडिश टाइप के या ब्राउनिश कलर, है ना, ब्राउन टाइप के रहेगा, ब्राउनिश कलर है जो कि फॉर्म हो जाता है लेयर के रूप में ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट. ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, एक लेयर बन जाता है. किस पे, रस्ट का लेयर चढ़ जाता है और उसको हम ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है आयरन ऑब्जेक्ट पे, और उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं. ठीक है, तो इससे फिर छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं. ठीक है, तो देखिए कोरोजन समझ में आया क्या है, ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, है ना, और बैक्टीरिया जो सरफेस पे मौजूद होता है उसको हम कहते हैं कोरोजन. आयरन की कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं. ठीक है, तो ये जो रस्टिंग है उसको होने के लिए दो कंडीशन की जरूरत है. नंबर 1, परसेंस ऑफ एयर, हवा एकदम जरूरी से होना चाहिए, और साथ में परसेंस ऑफ वाटर. ये वाटर या तो पानी गिरा हुआ रहे या ह्यूमिडिटी के तौर पे भी रहकर काम हो सकता है ना, ह्यूमिडिटी के तौर पर भी काम हो सकता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. ठीक है, तो कोरोजन होने के लिए दो चीज की कंडीशन में जरूरत है. नंबर 1 एयर होना जरूरी है, और नंबर 2 क्या बता रहा है कि वाटर होना चाहिए या मॉइस्चर होना चाहिए. और स्वाभाविक सी बात है, जो मॉइस्चराइजेशन होगा उस पर कुछ बैक्टीरिया होगा, उस पर बैठेगा, सेटल डाउन करेगा, रिएक्शन होगा और उस पर एक लेयर बना देगा. ठीक है, और या हो सके उसको धीरे धीरे खलतड़ना शुरू कर दे या खाना शुरू कर देगा, जिससे कोरोजन होता है. समझ रहे हैं. और ये जो आयरन में कोरोजन होगा उसका नाम है रस्टिंग. ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका प्रिवेंशन के बारे में. रस्ट तो देख लिए, अब इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं. तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, है ना. रस्टिंग को कॉमन से एग्जांपल देखते हैं कि घर में अगर आयरन का ऑब्जेक्ट है तो उसको पेंट कर देते हैं. ठीक है, ताकि ये जो है ना उस पर वाटर वगैरह का जो असर ना हो, वो बैठ नहीं पाए उस पर, उससे, है ना, अलग हो जाए. ठीक है, तो उसमें जंग नहीं लगेगा. तो सबसे पहले बता रहा है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग. ठीक है, दूसरा बता रहा है अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल. हम लोग आयरन ऑब्जेक्ट पे क्या डालते हैं, आयरन पे ऑब्जेक्ट पे जनरली ग्रीस डालते हैं और ऑयल डालते हैं. ये होता है, इसका कारण जो होता है वो पानी का असर नहीं होने देता है इस पे. ठीक है, और जिससे वही बताएं कि दो कंडीशन होना चाहिए किसके लिए, कोरोजन के लिए. नंबर 1 बता रहा है क्या, परसेंस ऑफ एयर और परसेंस ऑफ वाटर. मान लीजिए हवा तो सब जगह है, स्वाभाविक सी बात है, वैक्यूम करके तो रख नहीं सकते हैं, तो एयर तो होगा ही. तो ये जो वाटर को उस पर सेटल नहीं होने देता है, ग्रीस और ऑयल जब हम पुट करते हैं तब क्या होता है, इन दैट केस होता क्या है कि रस्ट से बच जाएगा, कोरोजन से बच जाएगा. ठीक है, तो अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल. थर्ड पॉइंट कह रहा है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन. तो गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, द मेकिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट. जिंक का लेयर बनाते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट पर, ताकि इसको हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन या रस्टिंग से बचा सकते हैं, उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो कोई पूछेगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो जिंक लेयर ऑन
ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, जिंक का लेयर बनाते हैं ताकि इसको जंग से हम बचा सके। इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आप गैल्वेनाइजेशन के जरिए भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं किस चीज को, सॉरी बचा सकते हैं किस चीज को, तो आयरन ऑब्जेक्ट को कैसे बचाना है, तो जंग से बचाना। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। इसके बाद आ जाइए, बता रहा है फोर्थ पॉइंट में, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्रोमियम प्लेटिंग, है ना। इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं क्रोमियम प्लेटिंग से। जैसे मैं बात करता हूं, आप देखे होंगे घर में नल वगैरह होगा, है ना, उस पर जो पेंट रहता है वो क्रोमियम प्लेटिंग है, तो उससे भी क्या होता है कि जो जंग वगैरह नहीं लग पाता है। फिर है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग अ स्टेनलेस स्टील, है ना, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील के द्वारा। ठीक है, उसको भी स्टेनलेस स्टील हम बनाते हैं, जैसे जनरली हमारा ब्लेड जो होता है ना, वो इसी का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, इसके बाद आ जाइए एंड एलॉय पढ़ना है। एलॉय है क्या और इसको किस प्रकार से, इसका जो प्रॉपर्टीज है इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो देखिए एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, है ना, ये जो मिक्सचर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है होमोजीनियस, होमोजीनियस करके होगा, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस। तो ये जो होमोजीनियस होता है सेम कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन जो होता है वो सेम होता है इसमें। हेट्रोजीनियस में होता क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन। ठीक है, डिफरेंट कंपोजिशन होता है, जबकि होमोजीनियस में क्या होता है, सेम कंपोजिशन होता है। तो बता रहा है एन एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, दो या दो से अधिक मेटल का। जैसे कि आप जानते होंगे ब्रास वगैरह होता है ना, उसमें क्या हो गया, अलग अलग मेटल का क्या है, मिक्सचर है। लेकिन होमोजीनियस कहने का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज समान होना। ठीक है, अगर दो मेटल है तो उसका परसेंटेज बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बात करता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द डिफरेंट मेटल इन मोल्टेन स्टेट। ये कैसे बनता है, अलग अलग मेटल को मोल्टेन स्टेट पे हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, है ना। एंड रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, आउट प्रोपोर्शन मतलब उसका अनुपात भी सेम होता है, और फिर उसको क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं दिया गया रूम टेम्परेचर पे, तब क्या होता है, एलॉय का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले एलॉय समझिए, एलॉय है क्या, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका होमोजीनियस मिक्सचर है, तो दो या दो से अधिक मेटल का। ये बनता कैसे है, जब प्रिपेयर कैसे होता है, तो दो या अधिक मेटल उसका मोल्टेन स्टेट लेते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं और रूम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं, तब जाकर के एलॉय का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रही है बात। एलॉय है क्या, सिंपली होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मैंने बताया होता क्या है, तो वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन बराबर होता है। जैसे कि पानी की बात करें, जैसे H2O देते हैं ना, तो H2O तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ, तो होमोजीनियस हो गया। हाइड्रोजन जो है उसका रेशियो बराबर होगा, ऑक्सीजन है जो उसका रेशियो बराबर होगा, तो इसको होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, तो एलॉय है क्या, तो वैसा मिक्सचर है ना, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल मिले होते हैं। और ये बनता कैसे है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द डिफरेंट मेटल, अलग अलग मेटल को मिक्स करते हैं इन द मोल्टेन स्टेट। ठीक है, मोल्टेन स्टेट में जो कि रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन होता है ना, मोल्टेन स्टेट भी याद रखना है, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, और फिर इसको ठंडा कर देना है रूम टेम्परेचर पे, तब जाकर के फॉर्मेशन होता है एलॉय का। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, आखिर एलॉय बनाने का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो उसका पहला प्रॉपर्टीज है एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल फ्रॉम व्हिच दे आर मेड, है ना। ये क्या कह रहा है कि एलॉय जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, बरियार होता है उस मेटल से जहां से वो बना हुआ है। ठीक है, दूसरा कह रहा है दे आर हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल। कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, जो इसमें शामिल था, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि किसी मेटल के बारे में, जैसे देखिए स्टील है, चाहे ब्रॉन्ज दिया हुआ है ना, ब्रास दे देता है, तो इस प्रकार से अगर आपको ये दिया हुआ है, चाहे सोल्डर दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि जो बना हुआ है इसमें कंस्टिट्यूएंट मेटल होते हैं उससे ज्यादा ये बरियार होता है, मजबूत होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दे आर मोर रेसिस्टेंट टू क्रोजन, है ना, मतलब ये क्रोजन के प्रति हाईली प्रतिरोधक होते हैं, इस पे कोई उसका असर नहीं होने देता। दे आर मोर रेसिस्टेंट टू द क्रोजन, है ना, उसको डट कर मुकाबला कर सकता है एक सर्टेन टाइम तक, है ना, ऐसा नहीं कर सकते कि वो परमानेंटली। फिर कहता है
है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फिर इसका कॉमन एग्जांपल दिया हुआ स्टील, ब्रोंज, सोल्डर है ना, आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ एलॉय। ये क्या है उसका कॉमन एग्जांपल है एलॉय का। सो दिस इज द लास्ट पार्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।